नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? तो राज्यपाल के हाथ में होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए में याद रखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। संसद का स्थायी सदन कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? दोस्तों राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार, याद रखेंगे। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? दोस्तों प्रश्नकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? दोस्तों 3 वर्ष के लिए रह सकता है राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है? दोस्तों राष्ट्रपति को। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 में, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार से। कितने वर्षों तक भारत बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दोस्तों 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में। किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? 86वें संशोधन के तहत। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है 1 वर्ष में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? दोस्तों लोकसभा होता है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकता है? 24वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1971 में
दिया गया है, याद रखेंगे। वर्ष किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1975 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 41वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क्या के तहत जोड़ा गया? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था, याद रखेंगे। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन को, जो कि 1976 में किया गया था, इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा एवं तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची के अंतर्गत लाया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है? 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1987 में किया गया था। 1991 ईस्वी में कौन संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संवैधानिक संशोधन के तहत। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? शेर था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या था? हंसिया और बाली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? घड़ी था। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 15 लोकसभा के सदस्य तथा 7 राज्यसभा के सदस्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 में। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 111 में।
सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 214 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वित्त आयोग की अवधि क्या रही दोस्तों? 1957 से 1962 तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 20 तक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी रेड्डी थे। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 1966 तक। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के नंदा थे। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 तक। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी राजमन्नार थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, याद रखेंगे। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का था? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 में। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह, याद रखेंगे। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।